नमस्कार, स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबर से। रायपुर जिले में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने यात्री बसों पर कार्रवाई करते हुए 2 दिनों में 1,70,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। त्योहारी सीजन में बसों से यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा को लेकर यह कार्रवाई की गई है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने 2 दिनों में लंबी और छोटी दूरी की रूटों पर चलने वाली बसों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 75 बसों की चेकिंग की और इस दौरान उन्होंने 1,70,000 रुपए के करीब जुर्माना वसूला। जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बसों की सघन चेकिंग के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने स्थानीय समाचार पत्रों में इस बारे में प्रकाशित खबरों पर भी स्वतः संज्ञान लेकर परमिट नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों और चालकों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश आरटीओ को दिए हैं। रायपुर में परिवहन अधिकारी ने बसों पर कार्रवाई की है और इस दौरान उन्होंने 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। परिवहन अधिकारी ने लंबी और छोटी दूरी की बसों की चेकिंग की और इस दौरान यात्रियों पर कार्रवाई की और 1,70,000 रुपए के करीब जुर्माना वसूला गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने 2 दिनों में लंबी और छोटी दूरी की रूटों पर चलने वाली लगभग 75 बसों की चेकिंग की और जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बसों की सघन चेकिंग के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने स्थानीय समाचार पत्रों में इस बारे में प्रकाशित खबरों पर भी स्वतः संज्ञान लेकर परमिट नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों और चालकों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश आरटीओ को दिए हैं। वही खबर बिलासपुर से है, जहां घासीपुर में केबल छतरी सेटिंग करने के दौरान एक युवक करंट की चपेट में आ गया और आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक गणेश राम साहू अपने घर में केबल छतरी लगा रहा था। इसी दौरान बिजली की करंट की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची रतनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिलासपुर की यह खबर है, जहां पर एक युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक अपने घर में केबल की छतरी की सेटिंग कर रहा था। इसी दौरान उसे बिजली की करंट लगा और जिसके बाद युवक की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में परिजन उसे लेकर अस्पताल में पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। समक्ष लगभग 11 बजे लाया गया, जिससे वो उसकी मौत हो चुकी थी, जो कि लगभग बिजली के करंट से इसका मतलब मृत होना उसको प्रतीत हो रहा है। आगे पोस्टमार्टम के लिए थाना प्रभारी को लिखा गया है। अब आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद। वहीं जांजगीर जिले में बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत बदहाल हो गई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पामगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत गांव में सेंदरी तक की सड़क बदहाल हो गई है, जिससे लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का आरोप है कि सड़क की समस्या को लेकर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। जांजगीर जिले की यह खबर है, जहां बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पामगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत पनगांव में सेंदरी तक की सड़क बिल्कुल जर्जर हो गई है, जिससे लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का आरोप है कि सड़क की समस्या को लेकर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रह रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सड़क की स्थिति कितनी बुरी हो गई है और बारिश में सड़क पर पानी भी इकट्ठा होने लगा है और
सड़क पर जगह जगह गड्ढे भी दिखाई दे रहे हैं। रास्ता सेंद्री से पनगांव आता है। पनगांव के ओ पार पक्की रोड है, सेंद्री में पक्की रोड है, लेकिन पनगांव और सेंद्री के बीच वाला रोड है ना, पूरा कच्ची रोड है। एकदम ना आए जाने में बहुत समस्या होती है, बहुत तकलीफ होती हूँ। आज मुझे लगभग 42 साल हो गए हैं, लेकिन इन 42 सालों में इस रोड को मैंने आज तक कभी बनते हुए नहीं देखा। इस रोड के बारे में 6वां महीना में जन समस्या शिविर में मैंने खुद आवेदन दिया था। इस आवेदन में साफ लिखा हुआ है कि 1 सप्ताह के भीतर कार्य किया जाएगा, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ मानव अधिकार फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ कोरबा जिले से, और मैं अधिकतर यहाँ कुटरा से पामगढ़ के लिए ये शॉर्टकट रास्ता होता है, इसलिए मैं अधिकतर पामगढ़ जाने के लिए मैं ये भी यूज करती हूँ। और ये मैं कम से कम मुझे 5 से 6 साल हो गया, मैं देख रही हूँ कि ये हालत वैसी ही है। ये कभी बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। and future PAT aspirants. BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 40। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां अंबेडकर भवन में महिला आयोग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में महिला संबंधित अपराधों को लेकर अधिवक्ताओं ने कानूनी जानकारी दी और उन अपराधों से कैसे बचा जाए इस बारे में बताया। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी, जिला विधिक सेवा सचिव गीतेश कौशिक, व्यवहार न्यायालय मजिस्ट्रेट गंगा पटेल समेत अधिवक्ता संघ बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
जांजगीर चांपा में अंबेडकर भवन में महिला आयोग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में महिला संबंधित अपराधों को लेकर अधिवक्ताओं ने कानूनी जानकारी दी और उन अपराधों से कैसे बचा जाए इस बारे में भी बताया। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी, जिला विधिक सेवा सचिव गीतेश कौशिक, व्यवहार न्यायालय मजिस्ट्रेट डॉक्टर गंगा पटेल समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। जांजगीर चांपा से खबर है। न्यायालय परिसर में विधि सेवा केंद्र लोकार्पण किया गया है, जिस पर आम जनता पक्षकार को यहाँ निःशुल्क कानून के संबंध में जानकारी दिया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा के द्वारा एक दिवसीय महिलाओं से संबंधित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जिला प्रशासन एवं जिला न्यायालय के न्यायाधीशगण महिलाओं से संबंधित कानून एवं योजनाओं के बारे में संक्षेप में जानकारी सभी महिलाओं को। वहीं नवरात्र के पहले दिन आदि शक्ति माता के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मां सर्वमंगला मंदिर जिले वासियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यहां के लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। सुबह से ही यहां भक्त माता के सामने अपनी हाजिरी लगाते हुए नजर आए। मां सर्वमंगला का मंदिर कोबरा ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में काफी प्रसिद्ध है। यहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं। पूरे 9 दिन यहां भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है और कई तरह के धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। नवरात्र के पहले दिन आदि शक्ति माता के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मां सर्वमंगला मंदिर कोबरा जिले के लोगों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। कोरबा जिले में मां सर्वमंगला का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और यह मंदिर सिर्फ कोरबा जिले में ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में भी काफी प्रसिद्ध है। यहां से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। सुबह से ही भक्त माता के सामने मंदिर में अपनी हाजिरी लगाते हुए नजर आए। यहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं और पूरे 9 दिन तक सर्व मंगला माता की मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है और कई तरीके के धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। आज सुबह 5 बजे से माता रानी का पट खुला है और माता रानी जैसे ही पट खुला है और भक्तों का लाइन लगना शुरू हो गया। अभी भी लाइन में ही लोग हैं और हमारे यहाँ तेल का 8,600 रसीद अभी तक कट चुका है और घी का 950। व्यवस्था अब हमारे यहाँ नवरात्रि से प्रारंभ हो जाता है तो परिसर से बाहर में टेंट छाई की व्यवस्था की गई है और जगह जगह पानी जल का व्यवस्था किया है और आज से हमारे यहाँ भंडारे का दिन शुरू हो। वहीं कोबरा के गेवरा रोड स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है, जहां अब सीपीएम ने गेवरा रोड स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान रेलवे प्रबंधन का पुतला भी जलाया। आपको बता दें कि कोविड से पहले गेवरा रोड स्टेशन से 2 एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनें संचालित की जाती थी, जिससे करीब हजारों लोग सफर करते थे। लेकिन अब गेवरा रोड स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है, जिसके बाद लोग काफी परेशान हैं। वहीं गेवरा रोड स्टेशन के बंद होने से यात्री ट्रेनों को चालू करने की मांग कर रहे हैं। कोरबा के गेवरा रोड स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है, जहां अब सीपीएम ने गेवरा रोड स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे प्रबंधन का पुतला भी जलाया। आपको बता दें कि कोविड से पहले गेवरा रोड स्टेशन से 2 एक्सप्रेस और समेत 5 ट्रेनें चलाई जाती थी, जिसमें करीब हजारों लोग सफर करते थे। लेकिन अब गेवरा रोड स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है, जिसके बाद लोग काफी परेशान हैं। यात्री रेलवे स्टेशन से ट्रेनों के संचालन की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर सीपीएम ने रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। सब जानते हैं कि पूर्व पश्चिम के जनता जयंती की
बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद 5 ट्रेन आती थी और 5 ट्रेन जाती थी। उसमें से 2 एक छत्तीसगढ़ था, शिवनाथ थी, और बाकी लोकल अपनी मेमो आती थी जाती थी। बहुत राहत था, पूरे कोयले के ग्रामीण वासियों सबको राहत था। कोविड के नाम से उन्होंने बंद किया, उसके बाद फिर लड़ाई लड़ी, फिर 3 ट्रेन उन्होंने चालू कर दी। सवाल मोदी सरकार की क्या नीयति वो एक अलग है। यहाँ पे जो ट्रेन नहीं चलने के पीछे वो एक ही है कि जो लदान उनको मिलते, एक पैसेंजर ट्रेन को मूवमेंट करके उस ट्रैक में वो 4 गुड्स ट्रेन को चला रहे हैं। हम लोग गेवरा रोड से जो यात्री ट्रेन को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, कोयला लदान को बढ़ाने के लिए जो नीतियां अपनाई जा रही है, और इस तरीके से जो ट्रेन को बंद करके प्राइवेटाइजेशन करने की और जो नीति लाई जा रही है, ये बहुत खतरनाक नीति है। इसको आम जनता को समझना चाहिए। इस तरीके से ट्रेन को बंद करके सरकार ये दिखाना चाहती है कि सरकार ट्रेन चलाने में वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरबा समेत प्रदेश के विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया। इस परीक्षा के लिए कोरबा में भी कई सेंटर बनाए गए थे। इस परीक्षा में सैकड़ों युवा शामिल हुए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरबा समेत प्रदेश के अलग अलग प्रशासनिक कार्यालयों में भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया। इस परीक्षा के लिए कोरबा में भी कई सेंटर बनाए गए थे। इस परीक्षा में सैकड़ों युवा शामिल हुए। वहीं कोरबा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें याद किया। इस दौरान पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल की ओर से किया गया एकात्म भारत का विचार आज भी देश में काफी प्रासंगिक है। उनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति है। इसी भारतीय राष्ट्रवाद का आधार यह संस्कृति है। इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वदेशी के भी बहुत बड़े समर्थक थे और भारत के लिए एक स्वदेशी आर्थिक मॉडल विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोरबा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें याद किया। इस दौरान पंडित दीनदयाल की प्रतिमा का माल्यार्पण भी किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर से दिया गया एकात्म मानववाद का विचार आज भी देश में काफी प्रासंगिक है। उनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का आधार यह संस्कृति है। इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वदेशी के बहुत बड़े समर्थक थे और भारत के लिए एक स्वदेशी आर्थिक मॉडल विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है और हम सभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे इस कोसावाड़ी मंडल में मंडल अध्यक्ष श्री अजय विश्वकर्मा जी, महामंत्री श्रीमती कमल सोनी जी के साथ पूरे हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग भारतीय जनता पार्टी के यहाँ आए हैं और आज हमने सम्मानीय पूजनीय हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रतिमा पे माल्यार्पण किया है और माल्यार्पण करते हुए पूरा भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा परिवार उन्हें कोटि कोटि नमन कर। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022.
I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. And future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में बीकेसीआई के साथ मैं लक्ष्मण साहू, माई PhD रैंक is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर धमतरी से है, जहां पर एक दिवसीय हाफ मैराथन एवं सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मैराथन में प्रदेश समेत ओडिशा के धावक भी शामिल हुए। हाफ मैराथन के लिए पुरुष वर्ग में रतनपुर के यशपाल और महिला वर्ग में बालोद की भीमेश्वरी विजेता रही। आपको बता दें कि हाफ मैराथन में पुरुष वर्ग में के लिए 5 किलोमीटर और महिला वर्ग के लिए 3 किलोमीटर की दूरी को रखा गया था। दोनों वर्ग में कुल मिलाकर 450 से ज्यादा प्रतिभागी भाग लेते हुए नजर आए। पुरुष वर्ग में विजेता खिलाड़ी की बात करें तो पहले नंबर पर यशपाल, दूसरे स्थान पर ओंकार और तीसरे स्थान पर हेमंत रहे। वहीं पर महिला वर्ग में पहले नंबर पर भीमेश्वरी, दूसरे स्थान पर प्रियंका और तीसरे नंबर पर। वहीं मैराथन में 3 किलोमीटर की दूरी को दो बहनों रुचि साहू और खुशी साहू ने पूरी की। साथ ही साथ आयोजन आनंद पवार ने जीवन में खेल के महत्व को बताते हुए विजेताओं को बधाई दी और एक दिवसीय हाफ मैराथन दौड़ के समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडी अध्यक्ष धमतरी ने की। वहीं पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर परमानंद साहू और भूतपूर्व सैनिक प्राण सिंह सिन्हा, खिलेंद्र सिंह मौजूद रहे। मैराथन दौड़ का आयोजन जो हमारे युवा साथी लोग ने जो आयोजित किया है, उसमें धमतरी जिले के जो प्रतिभागी आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ आस पड़ोस के जिले से और लगे हुए प्रदेशों से भी जो लोग आ रहे हैं। इतना उत्साह एक ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये खेलकूद के प्रति, फिटनेस के प्रति, एथलीट के प्रति जो इनका रुचि है और उसमें जो इन लोग शहर के लोगों को मान दे करके इतना बड़ा आयोजन करा रहे हैं और इतना फिटनेस के प्रति जागरूकता अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। ग्रुप है मैराथन वाला, हाँ, ग्रुप में भेज देता है तो उसे पता चले। वहीं खबर गरियाबंद जिले से है, जहां फिंगेश्वर विकासखंड पेंड्रा में बने शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों ने मिड डे मील को लेकर शिकायत की। विद्यार्थियों का कहना है कि यहां उन्हें मनमाने तरीके से एक ही प्रकार का भोजन दिया जा रहा है। साथ ही भोजन में कंकड़ से लेकर कांच मिलना एक आम बात हो गई। तो वहीं शिक्षकों का कहना है कि ऐसी कोई शिकायत उनके पास नहीं पहुंची है, जबकि बच्चे बताते हैं कि पिछले कई दिनों से दाल, चावल और सोया उन्हें दिया जा रहा है और मेन्यू के हिसाब से आचार, पापड़ के दर्शन तक नहीं हुए हैं।
विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि सरपंच के आने पर उन्हें पापड़ दिया गया। खबर गरियाबंद जिले की है, जहां फिंगेश्वर विकास खंड पेंड्रा में बने शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों ने मिड डे मील को लेकर शिकायत की है। विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें मनमाने तरीके से एक ही तरीके का भोजन दिया जाता है, साथ ही भोजन में कंकड़ से लेकर कांच मिलना भी आम बात हो गए हैं। तो वहीं शिक्षकों का कहना है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, जबकि बच्चे बताते हैं कि पिछले कई दिनों से दाल चावल और सोया ही उन्हें दिया जा रहा है और मेन्यू के हिसाब से आचार पापड़ के दर्शन तक नहीं हुए हैं। विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि सरपंच के आने पर उन्हें पापड़ दिया गया। यहाँ मध्याह्न भोजन से संबंधित जो जानकारी है, यहाँ ठीक ठाक से चल रहा है मध्याह्न भोजन, और सब्जी भी बदल बदल के दिया जाता है यहाँ। और रही बात तो चटनी और पापड़, उसको थोड़ा देर से ही देते हैं, लेकिन बाकी सब ठीक चल रहा है यहाँ। केस निकलते, कांच निकलते, ताल निकलते। अच्छा। आलू है, आलू सड़ा, आलू निकलते। अच्छा अच्छा। आलू बड़ी। अच्छा, रोज मिलते हैं? हाँ, शनिवार के डेली चलती है आलू बड़ी। अच्छा। और पापड़ तो नहीं दे, 3 हफ्ता बाद है, अचार और कम देते। अच्छा, तो दाल चावल रोज मिलते हैं? और 5 पापड़। अच्छा। हमर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे जैसा कोई